दिल्ली कार धमाके से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। जैश के टेरर मॉड्यूल ने 2 और गाड़ियां खरीदी थी। सोर्सेस के हवाले से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये दोनों गाड़ियां लापता हैं। लापता दोनों गाड़ियों की तलाश में जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रैवल हिस्ट्री की भी जांच की जा रही है। यानी अभी भी 2 गाड़ियां ऐसी हैं जो लापता हैं, जो गायब हैं, जिनकी तलाश सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से की जा रही है। ओवैस, इस मामले में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए अनुराग, हम फिलहाल अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं और ठीक आप तस्वीरों में देख सकते हैं मेरे पीछे की साइड में कि लगातार यहाँ पर आला अधिकारियों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। क्योंकि यूपी एसटीएफ हो या फिर एटीएस हो या हरियाणा एसटीएफ हो और दिल्ली की क्राइम ब्रांच हो, इसके साथ एनआईए की टीम अभी थोड़ी देर पहले दाखिल हुई है और अंदर सर्च ऑपरेशन चला रही है। क्योंकि जो बिल्डिंग है नंबर 17, जिसमें कमरा नंबर 13 है, जहाँ से पहले कुछ साक्ष्य मिले हैं, वहीं पर दोबारा दस्तक दी है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और वहाँ से एक एक चीज़ को भी तलाशने की कोशिश की जा रही है और देखना है कि वहाँ से क्या कुछ अब निकल के सामने आता है। क्योंकि 300 किलोग्राम अभी भी विस्फोटक की जो सामग्री है वो नहीं मिल पाई है, जिससे अभी तक खतरा टला नहीं है। साथ ही साथ जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि 2 अन्य और गाड़ी खरीदी गई थी, उनकी भी अब तलाश लगातार जारी है। एक एक व्यक्ति को, चाहे चेक पोस्ट हो या फिर नेशनल हाईवे हो या अन्य जो ऐसे मार्ग हैं जो खासतौर से हाईवे को टच करते हैं, वहाँ पर आपको पुलिसकर्मी लगातार लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की आरसी वगैरह चेक करते हुए नजर आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि लगातार पूरी तरह से पूरी सतर्कता बढ़ती हुई है और लगातार चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और एक एक चीज़ को बारीकी से अपना ध्यान बनाए हुए है। और साथ ही साथ ये भी देख रही है कि किसके लाइसेंस जो हैं वो रिन्यूअल हुए हैं। खासतौर से इस पर सबसे ज़्यादा अब बार बार जो एप्लीकेशन ऑनलाइन है उसको पे डालकर चेक किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर अल-फलाह यूनिवर्सिटी की बात की जाए, ओवैस, तो लगातार यूनिवर्सिटी पर जो एक्शन है वो शुरू हो चुका है, लेकिन देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश और वहां पर भी हाई अलर्ट और साथ ही साथ जो तमाम ये तार हैं इन तक पहुंचने की कोशिश है। आपके पास क्या कुछ इनपुट है? अनुराग, देखिए जिस तरीके से बात 300 किलोग्राम की बात हो रही है अमोनियम नाइट्रेट की, सबसे बड़ी चिंता का विषय वही है। एजेंसियां जो अलग अलग जगहों पे काम कर रही हैं, अलग अलग जगहों पे पूछताछ कर रही हैं। अनुराग, अभी बहुत जल्दी होगा बहुत सारे कंक्लूजन निकालने में। अभी जिस तरीके से इनपुट्स आ रहे हैं, चाहे एनआईए को आ रहा है, यूपी एटीएस को आ रहा है, ये सारी एजेंसियां काम तो साथ कर रही हैं, लेकिन अलग अलग इनपुट्स को लेकर के हर तरीके का काम हो रहा है। जैसे अभी 2 गाड़ियों को खरीदने की बात हो रही है, जो लावारिस गाड़ियां हैं उन पे निगाह डाली जा रही है। पार्किंग में बहुत सारी गाड़ियां बहुत समय से हैं, क्योंकि अब एक ऐसा समय है जहां पर हर चीज़ बहुत वनरेबल हो गया है, कहीं से भी किसी भी तरीके का खतरा हो सकता है। इसलिए एजेंसियां बहुत धीरे धीरे करके हर एक चीज़ को रडार पे ले रही हैं, पूछताछ कर रही हैं। चाहे वो लखनऊ कनेक्शन हो, डॉक्टर शाहीन की बात हो, डॉक्टर परवेज़ की बात हो, उन सब के बारे में जानकारी करना। और 300 किलोग्राम की बात अगर हो रही है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी मात्रा होती है और विस्फोटक कहीं पे भी हो, जान माल का नुकसान होने का डर बना हुआ है, आम लोगों के जाने का डर बना हुआ है। इस वजह से भी एजेंसियां बेहद सतर्क होकर के सारे काम कर रही हैं और जो सीनियर अफसर्स हैं उनको ये इस बात का अभी कोई कहा नहीं गया है कि क्या क्या बताना है, लेकिन सोर्सेज यही कह रहे हैं कि इनपुट्स लगातार आ रहे हैं, बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं। और हर किसी सुरक्षा एजेंसी के जहन में यही बड़ा सवाल कि वो 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट दरअसल में है कहां और वो 2 गाड़ियां कहां हैं जिनकी तलाश इस वक्त जांच एजेंसी कर रही हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें।